जब मैं कास्ट सेंसस की बात उठाता हूं तो ना आपके चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं। तो आपको ये जो दर्द हो रहा है, जो आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पहला कदम एक्सरे होगा। उसके बाद हम जनता की सरकार चलाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चलाएंगे। अदानी जी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है। ये जो दुकानदार है, जिनकी यहाँ दुकानें हैं, इनके जेब में से जीएसटी निकलती है, अदानी की जेब में जाती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। लाखों करोड़ रुपए आपसे छीने गए हैं। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस चलता है। बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी से बीआरएस का फायदा होता है, बीआरएस से बीजेपी का फायदा होता है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा, जो भी बीजेपी चाहती है वो बीआरएस करती है, चाहे वो जीएसटी हो, किसान बिल हो, पूरा का पूरा समर्थन देती है। आज अरबों रुपए का कर्जा माफ होता है हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग। अदानी जी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है। ना पूछे, कर्जा माफ हो जाता है। मगर अगर आप में से एक किसान या एक मजदूर बैंक लोन माफ कराना चाहता है, आपको मार के बैंक से बाहर भगाए। अगर एक महिला या एक युवा छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उनका कर्जा कभी माफ नहीं हो सकता। ये जो दुकानदार है, जिनकी यहाँ दुकानें हैं, इनके जेब में से जीएसटी निकलती है, अदानी की जेब में जाती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। इसलिए पहला कदम देश का एक्सरे है, कास्ट सेंसस। उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और उससे पता लगेगा किसके पास हिंदुस्तान का धन है। एक्सरे के बाद हम गरीब लोगों को सचमुच में भागीदारी दे पाएंगे और हिंदुस्तान की प्रगति में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जाएगा। मगर जब मैं कास्ट सेंसस की बात उठाता हूं, तो ना आपके चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री और केसीआर से है कि अगर हिंदुस्तान के बजट में सिर्फ 5% ओबीसी का कंट्रोल है, तो फिर क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? ये जवाब कास्ट सेंसस देगा और इसको हम करवा के ही रहेंगे। आप देख लेना, इसको हम करवा के रहेंगे। हमने अपने स्टेट्स में ऑर्डर दे दिया है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में हमने कास्ट सेंसस का ऑर्डर दे दिया है। तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम तेलंगाना का एक्सरे करवाएंगे। आपको ये जो दर्द हो रहा है, जो आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पहला कदम एक्सरे होगा। उसके बाद हम जनता की सरकार चलाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चलाएंगे। एक भाई और बहनों, एक्सरे से ये भी पता लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के परिवार ने तेलंगाना का कितना पैसा लूटा है। लाखों करोड़ रुपए आपसे छीने गए हैं। भाई और बहनों, मैं आज आपसे एक और बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का मुद्दा है। कास्ट सेंसस देश को दिखाएगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। देश को पता लगेगा कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल लोग। कास्ट सेंसस एक्सरे जैसा है। जैसे किसी को चोट लगती है तो पहला काम करते हैं, एक्सरे करते हैं, पता लगाते हैं कि हड्डी टूटी है, कैसी टूटी है। कास्ट सेंसस से यह पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कैसे बांटा जा रहा है, किसानों को कितना जा रहा है, मजदूरों को कितना जा रहा है, पिछड़ों को कितना जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी। अब बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम को देखिए। आप एक चीज नोट करिए, ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करते हैं। देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस चलता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं
आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर के पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं लगी? मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर ले लिया, मगर मुझे कोई फर्क नहीं। मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस और बीजेपी के साथ लड़ाई है। अगर आपके चीफ मिनिस्टर सचमुच में बीजेपी से लड़ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहे? उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं लगाए? भाइयों और बहनों, बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। और ये भी मत सोचिए कि एमआईएम बीजेपी से लड़ रही है। आप एक काम कीजिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, बाकी प्रदेश हो, आप जाके देखिए, एमआईएम अपने कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए डालती है। कैंडिडेट कहां लगाए जाएंगे वो बीजेपी एमआईएम को बताती है। ये सच्चाई है। एमआईएम से बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी से एमआईएम को फायदा होता है, बीजेपी से बीआरएस का फायदा होता है, बीआरएस से बीजेपी का फायदा होता है, और नुकसान तेलंगाना की जनता को। पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा, जो भी बीजेपी चाहती है वो बीआरएस करती है, चाहे वो जीएसटी हो, किसान बिल हो, पूरा का पूरा समर्थन देती है।